हाय गाइस, हनुमान गणेश को प्रणाम कीजिए। प्रमोद जी हमको प्रसादी दिए, डेली चढ़ाते हैं। मैं भी प्रसादी भेजती हूँ महीना में एक बार। सब प्रसाद, घी, बत्ती, अगरबत्ती सब मंदिर में पूजा करने के लिए देती हूँ। थोड़ा सा ठंड तो है, लेकिन हवा में नमी बहुत है। सुबह सूरज भगवान उगे हुए तो हैं। सुबह में बहुत कुहासा था, फॉग था। यहाँ नहीं था, यहाँ तो बिल्डिंग है नहीं, बुरी बिल्डिंग है, मेरी बिल्डिंग है। लेकिन मेरा गोदाम है शेरपुर कच्ची पक्की गैस गोदाम, लगभग 1 बीघा में गोदाम है। मेरे पापा की ज़मीन थी, पापा की ज़मीन है, आज भाई की है। उसी में पापा ने ही बनाए थे गोदाम। गैस गोदाम बहुत बड़ी प्लॉट में बनती है। लगभग 10 कट्ठा, यहाँ तो कट्ठा बोलते हैं, मतलब आधा एकड़ ज़मीन में बनती है कम से कम। लेकिन पापा मेरे 1 बीघा लगभग मेरे अंडर में छोड़े हुए हैं। उनका 5 एकड़ का था, 1 बीघा में गोदाम अंदर बना दिए बाउंड्री वाल के साथ। कभी गोदाम पर भी चलूँगी तो आपको दिखाऊंगी। एक अलग भी ज़मीन लेके मैंने उसमें घर बनाया हुआ है। उसी घर में जो बिजनर स्टाफ का खाना वाना जो है ना, वही बनता है। गैस गोदाम में कुछ नहीं हो सकता है। ये तो अग्नि है ना, मतलब फायर एक्सप्लोसिव आइटम है, तो वहाँ एकदम अग्नि का कोई नाम नहीं, बॉल नहीं, बत्ती नहीं, आपको टॉर्च से काम करना होगा। आज 42 साल से टॉर्च से ही गोदाम में सिलेंडर गिनाता है, अगर रात को गिनाता है तो। जब से वो दिन उसमें कोई बॉल बत्ती नहीं, इलेक्ट्रिक का कोई पावर नहीं, स्विच ऑन ऑफ नहीं करना है। हम लोग एक्सप्लोसिव सबको बताते रहते हैं, जब अगर गैस निकले 1 सिलेंडर पूरे मोहल्ला को ख़त्म कर सकता है। जितनी आराम की चीज़ है गैस, उतनी ही ख़तरनाक है। हम लोग अक्सर हर महीना में 8-10 सेफ्टी क्लिनिक करते हैं। सेफ्टी क्लिनिक का भी मैंने डाला था, एक जगह किया है, सब नहीं डालते हैं, लेकिन अब कराऊंगी तो आपको डालूंगी। महिलाओं को बताती हूँ, जेंट्स को भी बताती हूँ गैस कैसे बचाना चाहिए, कैसे किचन में रखना चाहिए। अगर गैस में एक स्मेल आती है, वो इस स्मेल को आप सीखिए। वो स्मेल जो है, अगर गैस लीकेज है तो गैस का स्मेल है। जितना आराम का चीज़ है उतना ही खतरनाक है। एयर बम है, सेकेंडों में पूरे घर को सुहा कर देगी। जिधर का हवा रहेगा उस तरफ से तो सबको सुहा कर देती है। बहुत खतरनाक है। अब बहुत प्रिकॉशन से एजेंसी चलाने, इसीलिए जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनका कोई रिटायरमेंट नहीं है। आप नाम ट्रांसफ़र कर दो, लेकिन फिर भी आप हैं, आपको, आप जब तक ज़िंदा हैं आपको कंपनी खोजती रहेगी, सरकार खोजेगी, आपको जवाब देना होगा। क्योंकि फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनका कोई रिटायरमेंट नहीं है। अभी तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, पहले मेरे हस्बैंड थे, तब भी वो भी जवाब देते थे, मैं भी जवाब देती थी, उनकी वाइफ होने के कारण। अगर वो नहीं है, सारा अफसर दुनिया जहान को मुझे ही अटेंड करना होता था। अफसर, कस्टमर, लोकल अफसर, DM ऑफिस, SP ऑफिस, सेल टैक्स, इनकम टैक्स। अभी हम जा रहे हैं ऑफिस में। एक गांव का एक किसान है जो मेरे से आया मिलने के लिए, जो कुछ काम है। ज़मीन, हमारा लैंड भी बहुत है। पटना हाईवे रूट में गांव है, तो मुजफ्फरपुर पटना का जो हाईवे है, ये जो हाईवे है ये कलकत्ता काठमांडू तक जाती है, नेपाल। तो जो नेपाल का जो एयर पोर्ट है ना, वो कलकत्ता है। तो कलकत्ता से पटना होके ये मुजफ्फरपुर होते हुए बीरगंज और काठमांडू तक जाती है। सारा सामान नेपाल की जितनी भी आती है इसी रोड से जाती है। उसी रोड में मेरा ससुराल है, तो रोड पे ही, रोड का में दोनों साइड ज़मीन सब है। कुछ ज़मीन के बारे में बात करने आ रहा है। मैं आज जाने वाली नहीं थी ऑफिस। आज मैं चावल खा ली हूँ, सोची आज सो जाती हूँ, आज ओमकार जी अपना संभालेंगे। लेकिन वो आ गया तो फिर जल्दी तैयार होके जा रही हूँ, बुला ली हूँ ऑफिस में बात करने के लिए। तो बुरा मानेगा ना, दुल्हन हम लोग के यहाँ बहू को
कितने भी बुरे हो तो दुल्हन जी बुला ली, लेकिन हमसे मिलने नहीं आई। बस ऑफिस पहुँचती है तो आपको बताती हूँ, बात होगी तो।